हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं पूर्वी मैदान के बारे में। कल हमने बात की थी पश्चिमी मैदान के बारे में। पूर्वी मैदान की बात करते हैं, दो भागों में बटा है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। हमने इसे मैप से समझाने की कोशिश की है कि गंगा का मैदान को यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और गंगा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी यूपी के भाग में, यह 2 भागों में रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार में है। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। नदियाँ विसर्प के रूप में बहती है, जिस कारण मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें दिख पाई जाती है। टाल भूमि और चौड़ भूमि मध्य गंगा के मैदान की विशेषता है। टाल भूमि नीची भूमि जिसमें साल भर जल भरा रहता है। चौड़ भूमि गंगा के समांतर दलदली भूमि क्षेत्र। निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहाँ निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है बिल के नाम से प्रचलित है। पश्चिम बंगाल में निम्न भूमि जल से भरी रहती है, उसे बिल कहते हैं। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है। पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र का मैदान को मैप में दिखाने की कोशिश की गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उत्तर के विशाल मैदान का पूरी भाग उसे असम की घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम की घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और संकरा मैदान है। इस क्षेत्र में मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप निर्मित है। यह मैदान भारत में सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। भारत में चावल और जूट के लिए पश्चिमी बंगाल आता है। इस चैनल पे हमने उत्तराखंड में लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड में सामान्य ज्ञान का 60% का वेटेज रहता है, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स को शॉर्ट्स के जरिए डाला जा रहा है, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम से हेल्पफुल हो, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जा सके।